जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी जीके के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो में भी हम लोग जीके के इंडियन आर्मी में जो प्रश्न जो आते हैं, जीके के 15 प्रश्न आते हैं, उसमें से हम लोगों का टारगेट होता है 8 का सही करने का। यानी कि आपको बता दें कि अगर यदि आप इंडियन आर्मी का पीटी निकाल लेते हैं, फिजिकल निकाल लेते हैं, फिर आपको एग्ज़ाम देना होता है जिसमें टोटल 50 प्रश्न आते हैं और 50 में से 15 प्रश्न आपके जीके के आते हैं। तो वही 15 प्रश्न को हम लोग यहाँ पर तैयारी करेंगे, हम लोग देखेंगे। और ये सारे प्रश्न जो है आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको बता दें कि ये हमारा जो वीडियो नंबर 39 है और अभी तक हम लोगों ने 38 वीडियो को देख लिया है। नहीं देखा है पिछला वीडियो 38 नंबर वाला, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ नया वीडियो देखने के लिए मिलते रहेगा। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है? ऑप्शन ए गुड़गांव, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी गुवाहाटी या फिर ऑप्शन डी गंगटोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुड़गांव का नाम बदल करके अब इसको गुरुग्राम कर दिया गया है। अच्छा, अगर यदि आपको पूछा जाए कि ये गुरुग्राम जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये गुरुग्राम जो आपका है ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? हरियाणा में। और हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है? तो हरियाणा की जो राजधानी है वो आपका चंडीगढ़ है। अच्छा, अगर यदि आपको पूछा जाए कि हरियाणा का जो सीएम है, ठीक है, यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, तो ये कौन है? तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, तो ये 2-3 प्रश्न आपको यहाँ पर याद रखना है। प्रश्न क्या था कि किस शहर का नाम बदल करके गुरुग्राम रख दिया गया है? तो गुड़गांव का नाम बदल करके गुरुग्राम रख दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो आप हर कोई वाकिफ होंगे स्वामी विवेकानंद जी से, और ये स्वामी विवेकानंद जी थे और ये जो है भारत से बाहर निकल करके विदेश गए थे और वहाँ पर एक सम्मेलन हो रहा था जिसका नाम था धर्म संसद। वहाँ पे इन्होंने भाग लिया था। वही पूछा जा रहा है कि कब लिया था। ऑप्शन ए 1893, 1895, 1897 या फिर 1899। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। और ये कहाँ पर गए थे? तो ये गए थे, जगह का नाम था शिकागो। ठीक है, क्या था? जगह का नाम शिकागो था, जगह का नाम। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी का अगर यदि आपको मूल नाम पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम था। अगर यदि आप जीवनी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर भी स्वामी विवेकानंद जी का जीवनी मिल जाएगा, या फिर हो सकता है डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे दें, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो देखिए एक चित्रकला है जिसका नाम है मधुबनी, और ये किस राज्य में फेमस है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी असम में या फिर ऑप्शन डी बिहार में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में जो है चित्रकला मधुबनी जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लोकप्रिय है। अच्छा, बिहार का बात आया तो आपको बता दें कि बिहार की राजधानी कहाँ पर है? तो बिहार की जो राजधानी है पटना है। और पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे। यहाँ के जो सीएम हैं यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो ये हैं नीतीश कुमार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है 2-3 प्रश्नों का। तो मधुबनी जो है किस राज्य के लोकप्रिय चित्रकला है? तो बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी महाबालेश्वर, ऑप्शन सी पारसनाथ या फिर ऑप्शन डी पंचमढ़ी। तो देखिए छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका पारसनाथ है। ठीक है, और ये छोटा नागपुर कहाँ पर स्थित है? तो छोटा नागपुर आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड में। और ये पारसनाथ झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो ये आपका गिरिडीह जिला में स्थित है। कहाँ पर? गिरिडीह जिला में स्थित है पारसनाथ। और ये पारसनाथ जो पहाड़ है इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है और ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है। और ये जो है जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। आपका जो अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए अन्नामुदी, या फिर इसका नाम इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है अनाई मुडी। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन देख लीजिएगा, अन्नामुदी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी सी दोदा बेटा या फिर ऑप्शन डी महाबलेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुदी या फिर अनाईमुडी। ठीक है, जो भी इसमें लिखा हुआ आएगा उसका राइट आंसर आपको क्लिक कर देना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनाईमुडी हो जाएगा। अच्छा, ये दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ये स्थित कहाँ पर है?
तो ये आपका जो है केरल राज्य जो है ये वहाँ पर स्थित है। और इसका जो यानी कि विस्तार जो है केरल राज्य के 2 राज्यों से यानी कि मिला हुआ, ठीक है, जिसका नाम है एर्नाकुलम और इडुक्की जिला। तो वहाँ पर ये फैला हुआ है 2 जिलों से। कहाँ पर? केरल राज्य में। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी है। सिलवासा राजधानी है कहाँ की? ऑप्शन ए दादरा एवं नगर हवेली की, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन सी दमन एवं दीव की, ऑप्शन डी लक्षद्वीप की। तो देखिए ऑप्शन ए के साथ आप जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। आपका जो अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी लाचेन या फिर ऑप्शन डी पूर्वी कामेंग। तो देखिए शीत मतलब क्या हुआ? बर्फ, ठीक है ना। तो देखिए शीत मरुस्थल जो है भारत का एकमात्र वो कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका जो अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या फिर अरब सागर में। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह, ठीक है। अच्छा, अरब सागर कहाँ पर स्थित है? ये हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा है, ठीक है। इधर हमारा क्या है? बंगाल की खाड़ी है, इधर हमारा हिंद महासागर है और इधर हमारा अरब सागर है। तो ये जो है लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में, यानी कि इस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? आपको पता है कर्क रेखा जो है हमारे भारत का जो नक्शा है उसके बीचों बीच से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 राज्य से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। अगर यदि आपके पास भारत का नक्शा होगा तो वीडियो को रोकिए और वहाँ पर जाकर के देखिए कि बीचों बीच यानी कि गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सारे राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरी हुई है। मैप में आप देख सकते हैं और ये बिल्कुल भारत के बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है, कर्क रेखा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य से होकर के गुजरती कौन सा रेखा? कर्क रेखा। आपका जो अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए लाही चिंग, ऑप्शन बी पार्सन पॉइंट, ऑप्शन सी पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, आने की ऑल। इंदिरा पॉइंट का अन्य जो दूसरा तीसरा नाम है वो ये सारा है। अच्छा, ये इंदिरा पॉइंट क्या है? तो देखिए ये हमारा भारत का नक्शा है, सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर और इधर हमारा श्रीलंका हो जाता है, यहाँ पर हमारा भारत खत्म होता है। तो देखिए इंदिरा पॉइंट जो है ना ये हमारे भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इस जगह पे स्थित है, ठीक है। भारत के जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं और सबसे उत्तरी बिंदु जो हमारा जो एरिया है उसको इंदिरा कोल कहा जाता है। तो यही आपको पूछा जा रहा है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो ये सारे प्रश्न यहाँ पे, सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में आपका है मलक्का जल संधि, ऑप्शन बी हारमू जल संधि, ऑप्शन सी पाक जल संधि, ऑप्शन डी डोवर जल संधि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को पृथक करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा नाम आ सकता है पाक जल संधि है, पाक जल डमरू मध्य भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन सी? तो देखिए ऑप्शन ये बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पामीर ग्रंथि या फिर विंध्यन पर्वत श्रेणी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यदि आप लगा रहे हैं मन्नार की खाड़ी तो बिल्कुल सही है। देखिए ये जो मन्नार की जो खाड़ी है यही भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, यानी कि अलग करती है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा जो राज्य है यहाँ से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी ये सारे स्टेट से होकर के गुजरती है। कितने राज्य से होकर के गुजरती है? अभी कुछ प्रश्न पहले हमने आपको बताया था कि कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। और ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। तो अभी हमने आपको 2 प्रश्न के पहले बताया था इसका आंसर। हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन ये देखिए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉरिस, ऑप्शन सी सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ या फिर ऑप्शन डी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। ठीक है, ये जो रेडक्लिफ जो थे, इन्होंने भारत और पाकिस्तान का जो बीच का जो सीमा है, ठीक है, यानी कि हमारा ये भारत है, यहाँ से अगर यदि हम देखें तो ये हमारा गुजरात है, इधर हमारा जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पे गुजरात से लेकर के जम्मू कश्मीर तक जो है भारत, ये यानी कि पाकिस्तान है, और इसके बीच जो लाइन बना हुआ है, जो नक्शा बना हुआ है, इसी नक्शा को किसने खींचा था? सर जॉन रेडक्लिफ ने, सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने खींचा था। उसी को कहा जाता है सीमा का निर्धारण। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अधिकतम वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया वीडियो देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।